अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं या फिर आप क्रेडिट कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं, आप लोगों को पता होगा ज़्यादातर लोग जो क्रेडिट कार्ड रखते हैं वो उस क्रेडिट कार्ड को एक तरीके से इमरजेंसी के तौर पर रखते हैं। मान लीजिए कहीं से भी उनके पास कोई भी कैश की कहीं से व्यवस्था नहीं होती है, उस केस में वो उस क्रेडिट कार्ड से अपना जो भी पेमेंट वगैरह है, जो भी बिल वगैरह है, वो वहाँ पे उससे कर देते हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा है कई लोग ऐसे हैं कि क्रेडिट कार्ड वो इस वजह से लेते हैं ताकि वो क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसमें से कैश निकाल सके। ठीक है, जब वो उसमें से कैश निकालते हैं तो वहां पे उनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, कभी कभी तो पेनल्टी भी यहाँ पे देनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो आरबीआई है उन्होंने एक नया नियम निकाल दिया है। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं तो वो कौन सा नियम है, इससे हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा, क्या वास्तव में वो नियम आरबीआई ने सही निकाला है, जो भी है जैसी भी जानकारी हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, आप लोगों को पता होगा कुछ टाइम पहले आरबीआई ने एक नियम जारी किया था। नियम था कि जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं, ठीक है, जितने भी बैंक क्रेडिट कार्ड्स जारी कर रहा है वो अब यहाँ पे रुपए क्रेडिट कार्ड्स जारी करेगा। यानी कि मास्टर कार्ड भी होता है और वीजा कार्ड भी होता है, लेकिन अब इंडियन यहाँ पे उनके लिए अलग से रुपए क्रेडिट कार्ड भी बनाया जा रहा है, जिसको आपने देखा होगा बहुत सारे यूजर के पास अब रुपए क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पे आ गया है। रुपए क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट ये है कि आप उसको अपने यूपीआई से भी लिंक कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा गूगल पे, फोन पे, उससे आप डायरेक्टली यूपीआई से भी यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। अगर आपको किसी को पेमेंट करना है क्रेडिट कार्ड से तो वो आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। मान लीजिए आपको क्रेडिट कार्ड से कोई बिल पेमेंट करना है, ठीक है, कोई चीज़ खरीदनी है, कुछ शॉपिंग करनी है, तो आपका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे नहीं लगता है। अगर आपने जो सामान शॉपिंग किया है उसके अगर आप ईएमआई वगैरह बनवाते हैं तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। लेकिन कभी कभी हम लोगों को इतनी इमरजेंसी आ जाती है कि हम लोग सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड से हम लोग यहाँ पे कैश निकाल दें, तो जब हम उससे कैश निकालते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज या पेनल्टी देनी पड़ती है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोगों ने देखा हो कई लोग ऐसे हैं पेटीएम से रेंट पेमेंट करने पे भी कैश मिल जाता है, ठीक है, या फिर फोन पे से भी आप रेंट पेमेंट करके कैश ले सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है 1% बैंक वसूलता है और 2%, पौने 2% यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी ऐप है वो हम लोगों से यहाँ पे वसूलते हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए अगर आपने 10,000 रुपये निकाले तो आपको 3% का यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि 10,000 पे 300 रुपये। तो फिर आप लोगों का क्या बेनिफिट रहा, यानी कि आप लोगों ने जितना रुपए बचाने की कोशिश की उतने ही आपके यहाँ पे रेंट के नाम पे यहाँ पे आप लोगों के चले गए। कई लोग मैंने देखा है क्या करते हैं, पेट्रोल पंप वगैरह पे जाके अपना जो कार्ड है वहां पे स्वैप करा देते हैं, वहां से भी वो कुछ कैश मिल जाता है, वहां पे भी 200-300 रुपये पेट्रोल पंप वाले काट के उनको कैश पकड़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पे अब आरबीआई ने क्या बोला है, एक नया नियम मैं आपको बताने वाला हूं। अगर कोई भी कस्टमर अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से, ठीक है, किसी भी दुकान वाले को 20,000 रुपए तक का अगर लेन देन करता है रुपए क्रेडिट कार्ड से यूपीआई के थ्रू, ठीक है, तो 4 अक्टूबर 2023 के बाद आप लोगों का कोई भी यहाँ पे शुल्क नहीं लगेगा, 0% का आप लोगों का चार्ज होगा। मेरा कहने का मतलब यह है, मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए, आपको वहां पे उनको 10,000 रुपए का पेमेंट करना है, ठीक है, अगर आप अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपका कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं लगेगा और सामने वाले को भी यहाँ पे पूरा पेमेंट मिलेगा, यानी कि उनको भी कोई नुकसान नहीं होगा और कस्टमर को कोई भी नुकसान नहीं होगा। मान लीजिए आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपका कोई फ्रेंड है, वहां पे जाके आप उसको पेमेंट कर सकते हैं और वो आपको वहां से अपने अकाउंट से तुरंत के तुरंत यूपीआई में वापस कर सकता है। इससे होगा क्या, आपका जो कार्ड है वो यूज भी हो गया, 10,000 रुपए आपको मिल भी गए और आपका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे नहीं गया है। लेकिन इसकी लिमिट तय की गई है। लिमिट ये है, आप एक अकाउंट से, एक कार्ड से 20,000 रुपए ही यहाँ पे मैक्सिमम 0% पे भेज पाएंगे। मान लीजिए आपके पास 4 बैंक का कार्ड है, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं चारों बैंक का यहाँ पे 20-20 हजार रुपए भेज सकता हूँ, ऐसा नहीं है। एक यूपीआई अकाउंट से आप लोग किसी भी 20,000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, मान लीजिए आपके पास 3 कार्ड हैं, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी और एसबीआई, आपकी कुल ट्रांजेक्शन होगी वो 20,000 रुपए तक की फ्री की जाएगी। आप चाहे एक कार्ड से कीजिए, चाहे आप 4 कार्ड से कीजिए। लेकिन अगर आपके पास 2-3 अकाउंट है, मान लीजिए फोन पे है, पेटीएम है या भीम वगैरह है, उससे आप अलग अलग लिमिट अगर तय होती है जो भी अगर 20-20 हजार रुपए की, तो वो उसी टाइम पे मैं आप लोगों को बता दूंगा जब ये चीज यहाँ पे अपडेट की जाएगी। लेकिन अभी इन्होंने यहाँ पे केवल एक ही चीज बोली है, अगर आपको रुपए कार्ड से यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करने हैं तो 20,000 रुपए तक आप फ्री में भेज सकते हैं, 20,000 से कम भी आप फ्री में भेज सकते हैं, कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन 20,000 रुपए से ऊपर का आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसके ऊपर इन्होंने अभी ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी है कि उसके ऊपर से कितना चार्ज लगेगा, क्या चार्जेस हैं,
उसका भी हम आपको अपडेट बताएंगे जैसा भी यहाँ पे 4 अक्टूबर जब कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फिलहाल देखिए आरबीआई का यहाँ पे बहुत ही अच्छा अपडेट है। अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड से बहुत ज्यादा नगद निकालते हैं या आप लोग कैश की व्यवस्था करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आप किस तरीके से यहाँ पे कैश निकाल सकते हैं। आप मर्चेंट को भी पेमेंट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को, किसी को भी 20,000 रुपए तक का पेमेंट करने के बाद आप 0% पे उस पैसों को यहाँ पे निकाल पाएंगे। तो देखिए ये जो आरबीआई का अपडेट है मुझे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा है। आप लोगों को ये अपडेट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आरबीआई इसी तरीके से अपनी जो पॉलिसी है उसको यहाँ पे अपडेट करता रहता है और अपने उनके जितने भी कस्टमर हैं उनके लिए अच्छी ही यहाँ पे पॉलिसी वो लोग बनाते हैं। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।